रखी थी मैंने, न जाने कहाँ चली गई। कौन मम्मी? तू अपना काम कर बेबी, चल यहाँ से। मैं जरा देर के लिए यहाँ से उठ के आ गई कि वो गायब हो गई। कोई काम करना मुसीबत, करो तो मुश्किल है, ना करो तो मुश्किल। अरे तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? मैं कोई गीत गा रही हूँ क्या? स्कूल नहीं जाना है? नहीं नहीं मम्मी, जाना है, लेकिन अभी नहाने के लिए। ठीक है तो जा। जब कोई काम करने चलती हूँ तभी एक न एक मुसीबत खड़ी हो जाती है। बस कह दिया ये काम सीखो वो काम सीखो, लेकिन कहना आसान है, उसमें जो मुसीबतें आती हैं उसका आइडिया किसी को नहीं। बहू जी, मैं पूछूं कि आप किसको उबालना है? आलू तो उबल गए। मुझको उबाल दे, मुझको। तुझे भी इसी समय आना था। मैं तो वैसे ही परेशान हूँ और तू दूसरी ही प्रॉब्लम लिए चली आ रही। जा कुछ भी उबाल ले। मैं पूछूं बहू जी, क्या हो गया? कुछ चीज। देख मोहिनी, मेरा सर मत खा, जाकर रसोई में अपना काम कर। मेरी लक में तो ट्रबल है। लेकिन हमारा आदमी बोले है बहू जी कि टेरी वुल तो बहुत महंगा आवे है। आप कितने रुपए गज लाई हैं? ओफो, जब नहीं समझती तो क्यों बोलती है? टेरी वुल नहीं, ट्रबल, ट्रबल, मुसीबत। जा अपना काम कर। अच्छा, मैं चली। ओहो, इसमें भी नहीं है। कहाँ चली गई? किस बुरी घड़ी में लेकर बैठी थी। ठीक है, ना मिल, आज मैं तेरा पता लगा कर ही रहूंगी। अरे ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, लाल बार कहा कि मेरे पीछे मत बोला करो। मैंने कहा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, होश तो ठिकाने है। अरे आप कब आए? मैंने देखा ही नहीं। ये तूफान क्यों आया हुआ है? पागलों की तरह तुम ये कपड़े इधर उधर क्यों फेंक रही हो? आपने कहा कि फटे कपड़े घर पर ही सी लिया करो, पैसे बचेंगे। यही सोचकर मैंने 2 दर्जन सुइयां भी मंगा ली। कल से 3 खो चुकी हैं। एक आज लेकर बैठी थी, जरा देर के लिए उठी यहाँ से, वो भी गायब हो गई। ओहो, तो बंदरों की तरह कपड़े उछालने से तुम्हारी सुई मिल जाए तो और क्या करूं? आपसे इतनी बार कहा है कि हाथ से सीने वाली मशीन ला दीजिए, लेकिन आप सुनते ही नहीं। दूसरे की तकलीफ से आपको क्या मतलब? मशीन कोई तुम्हारी बातों से तो आने ही जाएगी देवी जी, उसके लिए तो पैसा चाहिए, पैसा। हाँ क्या है साहब, देखो जब मिल जाए। मशीन आने से देखिए कितना आराम हो जाएगा। सभी कपड़े घर पर ही सी जाया करेंगे और फिर सुइयों के खोने का भी डर नहीं रहेगा। बोलिए कब लाएंगे मशीन? देखो भाई, मैं तारीख तो नहीं बता सकता, मगर वादा करता हूँ कि ला जरूर दूंगा। अरे ये क्या करी बेबी? अरे अभी तो मैं जिंदा बैठा हूँ। डैडी नहाने के बाद फ्रॉक पहनी। हाँ। देखिए सुई घुस गई। अरे सुई? देखो तो। ये रही। नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है बेबी, ये घुसी नहीं, चुभी है। चल भाग जा। मैं तो इतनी जोर से, और आपके लिए? क्यों भाई, तुम तो कह रहे थे कि तुमने सुई यहाँ रखी थी, और ये उसकी फ्रॉक में कैसे निकली? है हाउ स्वीट, इसकी स्पीड कितनी अच्छी है। और भाई तमाम मशीनों में मुझे यही सबसे ज्यादा पसंद आई, इसीलिए मैं इस कंपनी की मशीन लाया हूँ। चलती भी बहुत हल्की है। मेरे तो इतना ही चलाने में हाथ दुखने लगे। दरअसल कभी चलाई नहीं है ना। वैसे जैसा आपने कहा हल्की तो चलती है। भाई अब चाहे हल्की चले या भारी, मैंने तुम्हारे कहने से तुम्हें मशीन ला दी। और सुन लो, अब कमीज पैंट छोड़कर कोई भी कपड़ा दर्जी के यहाँ सिलने नहीं जाएगा। भाई देखिए, अभी तो जाएंगे ही, जब मैं सीना सीख लूं तब बंद कर दीजिएगा। फिर सीखूंगी भी किससे? क्यों, मिसेस चोपड़ा हैं, वर्मा जी की वाइफ हैं, शीला जी हैं, किसी से भी सीख सकती हो। उन्हें घर पर बुला लेना और पूछ लेना। अरे भाई बस थोड़ी सी चाय का ही तो खर्चा है। यही तो मैं भी सोच रही थी, लेकिन सिलाई इतनी इजीली तो आ नहीं अब इजीली फिजीली मैं नहीं जानता, मैं तो इतना जानता हूँ कि अब कपड़े दर्जी के सिलने नहीं जाएंगे, बस। ओहो मशीन, मैं पूछूं बहू जी जो मशीन क्यों लाया है? बड़ी सुंदर लगे हैं। मैं तो कब से भगवान से प्रार्थना करूं हूं कि हे भगवान हमारी बहू जी को मशीन दे दे। चलो मुझे भी आराम हो गया, अब मैं भी बहू जी से अपना ब्लाउज और साया सिलवा लूंगी। हाँ सबों के सी दूंगी। अब मुझे और कोई काम तो रह ही नहीं गया है ना, बस तुम लोगों के कपड़े ही सीती रहूंगी। जा रसोई में जाकर अपना काम कर, ब्लाउज सिलवा लूंगी।
ये तो हो गया। अब कैसे काटूं? मैं बताऊं बहू जी? तू क्या बताएगी? ये कोई रोटी थोड़ी जो झट से बता देगी कि ऐसे बेली जाती है। ये पजामा है, पजामा। नहीं बहू जी, जे टाइम बरमियाइन जी आपके काटना बताए थी, हम गौर से सुने थे। अच्छा बता, आप कैसे काटूं? बड़ा सुने थी। देखिए, इसको जोर से कोई तान नहीं। अच्छा, फिर कैंची से यहाँ से काटने शुरू कीजिए और ऐसा ले जाते हुए यहाँ मिलो दीजिए, तब देखिए कैसा फिट बैठे। बेबी, बेबी। क्या है मम्मी? ये कपड़ा तान कर पकड़े रहे, यहाँ से ऐसे। अच्छा मम्मी। अरे रे, इतना तान मत, रस्सा कशी मत कर इसके साथ, धीरे करना थोड़ा सा। हाँ अब ठीक है, फिर मत खींचना। अच्छा, मैं काटती हूँ। काटिए। ये क्या है मम्मी? ये कैसा हो गया? ये तो तिरछा हो गया। ये पैजामा है भला? मैं तुझसे तब से कह रही थी कि ठीक से पकड़, लेकिन तुझसे तो एक सा बैठा ही नहीं जाता। अब क्या करूं? एक काम हो सके है बहू जी, सिलते वक्त बड़े में भाग को पिच्छू की ओर दबा दीजिए। हाँ हाँ, ये बात तूने ठीक बताई, सिलाई में दबा देती हूँ। यहाँ से दबाइए। हाँ, ये आओ। ठीक, जरा कपड़ा बाहर निकला जा रहा है। मम्मी, क्या हुआ? हाय बहू जी, तो बेबी की उंगली क्या हाय, मैं क्या करूं? बहू जी, पहिया आगे तो घुमाओ। मेरे बेटे घबराओ नहीं। अरे मोहिनी, से डॉक्टर को बुला लाना। मैं बोल लूं बहू जी, पहिया उल्टा फेरो, हाथ निकल जाएगी। इससे नहीं मोहिनी, साग से खिला। आज तूने साग में नमक बहुत कम डाला है। हाँ बहू जी, मैंने जान के कम छोड़ा, रोज रोज ज्यादा हो जावे है। मुझे भी खिला मोहिनी, तब से बातें किए जा रही है। खिलाती हूँ बेबी, खिलाती हूँ, बारी बारी से कौर दूंगी। दोनों को एक साथ जल्दी जल्दी कैसे खिला सकती हूँ? बहू जी, बाबूजी आज लौटेंगे? हाँ, आ जाते होंगे। 1 महीना तो हो गया होगा बाबूजी को गए। हाँ, 1 महीने से तो ऊपर हो गया। अरे राम, मोहिनी जरा मेरा हाथ इस पट्टी में लटका दे तो। अच्छा अच्छा बहू जी। बेबी, बेबी, दरवाजा खोल बेबी। आती हूँ। जा मोहिनी, देख वो आ गए शायद। मैं जाती हूँ। बाबूजी, नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। कहो भाई, सब ठीक ठाक है ना? अरे नीना, ये तुम्हारे हाथ को क्या हो गया? अरे क्या बताऊं क्या हुआ। वो शर्मियाइन एक दिन अपनी लड़की की 3 फ्रॉक सिलवाने आई थी, तो शटल लगाते वक्त उनकी लड़की ने मशीन गिरा दी और मेरा हाथ उसके नीचे आ गया। मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है नीना कि फालतू काम मत किया करो, लेकिन तुम्हें मोहल्लेदारी से ही फुर्सत नहीं। मैं क्या मोहल्ले वालों के लिए मशीन लाया हूँ? अब मना भी तो नहीं किया जाता जरा से काम के लिए। कौन है? मोनी, जरा देख तो कौन है। और हाँ बेबी, तेरे हाथ का क्या हाल है? अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ डैडी, अब शायद ही इम्तिहान दे पाऊँ। कलम ही नहीं पकड़ी जाती। अरे नहीं नहीं, पकड़ लेगी पकड़ लेगी। जरा ध्यान से पढ़ती रहो, बस इम्तिहान तक सब ठीक हो जाएगा। बहू जी, जिंदल बाबू की नौकरानी कपड़े देगी है, जिंदलाइन ने भेजाए हैं ब्लाउज सिलाने के लिए, और उनकी नौकरानी एक अपना भी देगी है। मोहिनी, नौकरानी गई? हाँ बाबूजी। जाओ जाओ, ये कपड़ा जिंदल बाबू के सर पर दे मारो और कह देना कि हमारा घर कोई दर्जी की दुकान नहीं है, समझी? अरे सुनिए तो, मैं वापस करा दूंगी शाम को, अभी भी ठीक नहीं है, वो बुरा मान जाएंगे। मान जाए बुरा? मुझे कोई उनसे इश्तराई थोड़ी नहीं बनी है। जा जा, मेरा मुंह क्या ताक रही? जी जी, जाती हूँ। बेबी देख तो कौन है। कौन है? अरे दरवाजा क्यों तोड़ डाल रहा है? भाई, ये तुम्हारी मोहल्लेदारी इस तरह की मुझे बिल्कुल नापसंद है। देखिए, आपस में ये सब करना ही पड़ता है, जरा से काम के लिए मना नहीं किया जाता। बाहर वालों के लिए क्या मशीन मंगाई थी मैंने, जब से आई है
घर का तो सिर्फ तुमने एक पैजामा भर सिया है, 2 महीने हो गए मशीन है। डैडी, घोष बाबू की लड़की आई है। क्या कह रही है? कह रही है माँ ने पूछवाया है अगर मशीन खाली हो तो मैं कुछ कपड़े सिल लूं। सुन लिया तुमने नीना? बेबी जाकर कहते मशीन खाली नहीं है। अरे नहीं, सुन बेबी, कहना कि मिसेस झा के यहाँ मशीन गई है, वहाँ से मंगा लूंगी तब आकर सी लीजिएगा। जा। अच्छा। क्या कहा तुमने? यानी कि मशीन घर में नहीं है, मांगे गई है? अच्छा, जब से मेरे हाथ में चोट लगी है तब से मशीन खाली ही तो थी, तो मिसेस झा ने एक दिन के लिए मांग ली। यही रखे क्या होता, कोई खिस तो जाएगी नहीं। हाँ ठीक है, किए जाओ परोपकार। मोहल्ले वालों को भी ऐसा परोपकारी और कहाँ मिलेगा। मैं कहता हूँ नीना, एक दिन ना पछताओ तो कहना। मैं कहता हूँ वो यहाँ आकर नहीं सी सकती क्या? आप तो ठीक है, मेरा क्या है? डैडी क्या है? एक मिस्त्री आया है, उसने ये पर्चा दिया है। क्या है? दिखा। नीना, ये दुकान पर मशीन क्यों गई थी? दुकान पर? हाँ मम्मी, गई तो थी, वही जब डॉली ने उसके अंदर सलाखड़ा का पहिया चला दिया था। हाँ, अरे जरा सी खराब हो गई थी। ये देखो, मैं पूछता हूँ कौन देगा ये रुपए? अब मांगो जाकर मिसेस जिंदल से या मिसेस झा से। कान खोल कर सुन लो नीना, मैं नहीं दूंगा ये रुपए, देना अपने पास से। बाबूजी। अब कौन है भाई? मैं साहब के यहाँ से आया हूँ, मशीन लाया हूँ। चले आओ अंदर। अच्छा, कहाँ रख दूँ बाबूजी? यही मेज पे रख दे। ये मशीन को क्या हुआ? बहूजी ने कहा है कि बच्चों ने जरा सी छू दी थी, सो थोड़ी सी खराब हो गई। ये थोड़ी सी खराब हुई है? क्या हुआ है हमारा सर, और क्या। देखो अपनी मोहल्लेदारी, पीछे का पहिया अलग, आगे की रॉड के 2 टुकड़े, बीच से बॉडी क्रैक, और उन लोगों के लिए यानी कि जरा सी खराब हुई है। और भेजो 2-1 जनों के यहाँ, जो थोड़ी बहुत साबुत बची है ना, वो भी किनारे लग जाए। ये तो इतनी टूट गई, मुझे क्या मालूम था। ठीक है, अब तो मालूम पड़ गया तुम्हें। तुम कहाँ किसके जा रहे हो? उठाओ ये मशीन, चलो मेरे साथ। कहाँ बाबू? जहाँ मैं कहूँ वहाँ। कहाँ जा रहे हैं? सुनिए तो, उनके घर मत जाइएगा। तुम चुप रहो जी, न होगी खैरात और न बटेगी। मशीन वाले के यहाँ जा रहा हूँ, कम से कम आधे रुपए तो इसके अब मिल ही जाएंगे ना। भगवान बचाए मशीन के चक्कर से।